हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, तो ये 6.2 में भी सारे क्वेश्चन लगभग थेल्स प्रमेय पर ही आधारित होंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या पढ़ा था हमने कि एक त्रिभुज होता है। मान लो ये त्रिभुज है। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये नीचे वाली भुजा दे रखी है, इसके ठीक समांतर एक रेखा खींच जाती है जो अन्य दो भुजाओं को, जो ये दो भुजाएं बच रही है, उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये था थेल्स प्रमेय। तो उसमें होता था AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमने सिद्ध किया था। तो 6.2 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है आकृति 1, इसको हम दे देते हैं आकृति 1 और इसको दे देते हैं आकृति 2 में D समांतर BC है। मतलब ये जो D भुजा है किसके समांतर है? BC के। बिल्कुल थेल्स प्रमेय जैसा ही है। इसमें भी BC के समांतर DE भुजा है। तो एक में हमें EC का मान ज्ञात करना है, जो आकृति 1 दे रखी है वो EC का मान हमें ज्ञात करना है, और इसमें AD का मान, ये AD का मान ज्ञात करना है। तो पहली आकृति को सोल्व करते हैं। ये पहली को, इसमें दिया है, हमें दे रखा है कि D समांतर BC है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है D, ये D है, BC के समांतर है। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें आकृति 1 में EC बराबर क्या है, EC का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है कि जब एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटा EC। तो हमें तो EC का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ AD, ये AD का मान है 1.5, DB का मान है 3 बराबर AE, ये AE का मान है 1 और EC का मान हमारे पास है नहीं, तो हम EC का EC लिख लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, इसका इससे और इसका इससे। 1.5 गुणा EC बराबर 3 का गुणा 1 से हो जाएगा 3 गुणा 1। तो EC को इधर ही रहने दो, EC का मान निकालना है। तो 3 एकम 3 बटा 1.5 इधर गुणा में था, इधर आ गया भाग में। ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 लगा दिया। ये हो गया 30 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दुआ 30। तो EC का मान कितना आ गया? 2। ऐसे ही दूसरी आकृति दे रखी, इसमें भी करेंगे। इसमें भी हम दिया है वही लिख लेंगे। ज्ञात क्या करना है इसमें? हमें ज्ञात करना है हमें सेकंड आकृति में AD का मान, AD बराबर ज्ञात करना है। तो इसमें हो जाएगा AD बटा DB और इधर हो जाएगा AE बटा EC। AD का मान तो ज्ञात करना है, तो AD का AD लिख लिया। ये DB का मान है 7.2, AE का है 1.8 बटा EC का है 5.4। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। AD गुणा 5.4 बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8। AD को इधर ही रहने दो, 5.4 को इधर ले जाते हैं। 7.2 इंटू 1.8, 5.4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगर सबका दशमलव हटाते हैं तो हम क्या होता है, इसका दशमलव हटाया तो इसका ऊपर 1 लिख दिया और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 शून्य लगा दी, बटे
इसका दशमलव हटाए तो 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य। इसका भी दशमलव हटाए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहीं 1 शून्य लगा दी। ये हो गया हमारा 72 गुणित 18 गुणा 10/54 गुणा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 2 दूनी 4 और 2 साती 14, 2 तिया 6 और 2 छः 12, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या बचा? 12 दूना 36 और 10 बचा। ऊपर 12 गुणित 2 और नीचे बचा है 10। तो 12 दूना 36/10। एक अंक शून्य काटी और एक अंक पहले क्या लगा दिया? दशमलव। तो AD का मान हो गया 3.6।